यार अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम 10 इडियम सीखने जा रहे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो पहले इडियम की तरफ मूव करते हैं। सो स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ पे शक हो या हमें कोई शक हो, तो हम ये इडियम यूज़ करते हैं, आई स्मेल अ रैट। अब इसमें एक एग्जांपल दी गई है, शी सेज दैट बिजनेस इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। कि बिजनेस जो कारोबार है वो कह रही है कि कारोबार बहुत से पैसे बना रहा है, बट आई स्मेल अ रैट समवेयर, लेकिन मुझे कहीं शक हो रहा है। सो इन सेम शू का मतलब ये कि इन द सेम सिचुएशन एज समवन एल्स, इस हालत में होना कि जिसमें कोई दूसरा और हो। अब इसमें एक एग्जांपल दी गई है, डोंट जज अ पर्सन अंटिल यू हैव बीन इन देयर शू। कि किसी शख्स को तब तक जज ना करें जब तक आप उस हालत में ना हो जिस हालत से वो गुज़रा है, जिस हालात में आप मतलब इन सेम शू इसमें आप तब यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप तब कहते हैं जब आप किसी को कहते हैं कि थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैंने भी बैठना है। आप जगह बनाने के लिए किसी को बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैंने भी बैठना है, इसके लिए आप यूज़ करते हैं बच अप। चौथा इडियम कीड अप। कीड अप जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों या आप नर्वस हों तो आप, या कोई और हो खुश या नर्वस, तो आप यूज़ करते हैं कीड अप। इसमें अब जो आगे एग्जाम्पल दी गया, ही ऑलवेज गेट्स कीड अप अबाउट टेस्ट, कि वो हमेशा टेस्ट को लेके परेशान हो जाता है। ही ऑलवेज गेट्स कीड अप अबाउट टेस्ट। इन नो टाइम फ्लैट मतलब चंद ही सेकंड में, बिल्कुल थोड़े से टाइम में, इन अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ टाइम। अब इसमें जो एग्जांपल दी गई है, द टेस्ट वाज सो इजी आई वाज डन इन नो टाइम फ्लैट, कि टेस्ट इतना आसान था कि मैंने इसे कुछ ही देर में कर लिया या कुछ ही वक्त में कर लिया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन नो टाइम फ्लैट। अच्छा, तो जो अगला इडियम है, टू थिंक ऑन देयर फीट। टू थिंक इसका मतलब यह है कि टू थिंक एंड हैंडल अ सिचुएशन क्विकली, कि जब ऐसे कोई भी मतलब अनवेलकम सर्कमस्टांसेस आ जाता है जिसमें आपको मतलब जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, कोई भी ऐसा मौका या वाक़या पेश आ जाए जिसमें आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है और मतलब आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, तो इसके लिए हम करेंगे टू थिंक ऑन देयर फीट। अब इसमें देखें, लकीली माई नेबर वॉज थिंकिंग ऑन हिज फीट एंड कॉल्ड सिक्योरिटी व्हेन ही सा पीपल मूविंग थिंग्स फ्रॉम माई अपार्टमेंट, दे वर एक्चुअली रॉबर्स नॉट मूवर्स। अब इसमें ये कह रहा है कि मेरे हमसाए ने मतलब जल्दी सोचा और सिक्योरिटी को कॉल की जब उसने देखा कि मेरे घर से कुछ लोग सामान निकाल रहे थे, और आगे वो बता रहे दे वर एक्चुअली रॉबर्स, कि वो चोर थे, कोई मतलब आम इंसान नहीं थे, वो चोर थे, वो चोरी करने आए थे। कीप नोज इन ऑन बिजनेस। कीप नोज इन ऑन मतलब अपने काम में ध्यान रखना। जैसे हम हर अपनी रूटीन में दूसरों को कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, ये इसके लिए हम यूज़ करेंगे कीप नोज इन ऑन बिजनेस। refrain फ्रॉम इंटरेस्टिंग इन, या खुद को भी कह सकते हैं और दूसरों को भी कह सकते हैं कि कीप योर नोज इन योर बिजनेस, कि दूसरों को कहना कि मतलब अपने काम से काम रखो, या खुद को कहना आई विश माई नेबर वुड कीप देयर नोज आउट ऑफ आवर बिजनेस। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि हमारे हमसाया जो वो अपने काम से काम रखें और हमें अकेला छोड़ दें। थिंक इल ऑफ मतलब किसी के बारे में बुरा कहना या किसी के बारे में बुरा सोचना। इसकी जो आगे एग्जांपल दी गई है, यू शुड नॉट स्पीक इल ऑफ द डेड, कि आपको जो लोग मर जाते हैं उनके बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। गेट इन समवन्स हेयर का मतलब किसी को बहुत तंग करना। डोंट गेट इन माई हेयर टुडे बिकॉज आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर इट, मुझे तंग ना करो
کیونکہ میرے پاس آج پیشنس یا صبر نہیں ہے، صبر تو عمل نہیں ہے تمہیں برداشت کرنے کا، اس طرح سے کہ ڈونٹ گیٹ ان سم ونس ہیئر یا ڈونٹ گیٹ ان ٹو مائی ہیئر، اس طرح آپ اس ایڈیم کو یوز کر سکتے ہیں۔ شوٹ آف ونس ماؤتھ، شوٹ آف ونس ماؤتھ کے بے وقوفی کی طرح باتیں کری جانا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ مطلب وہ اپنے راز تک دوسروں کو دے دیتے ہیں یا دوسروں کو پاگل کر دیتے ہیں بول بول کے، تو اس کے لیے ہم جو ایڈیم یوز کرتے ہیں شوٹ آف ونس ماؤتھ، ٹو ٹاک فولشلی، کیئرلیسلی اور ٹو مچ اباؤٹ سم تھنگ، وی وڈ ہیو گوٹن اوے ود آور پلان اف یور ڈم کزن ہیڈ ناٹ اسٹارٹڈ شوٹنگ آف ہز ماؤتھ آل اوور ٹاؤن۔ اب دیکھیں اس میں یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پلان کے مطابق چل سکتے تھے کہ اگر تمہارا جو بیوقوف کزن ہے وہ پورے محلے میں یہ نہ اپنا منہ کھولتا نہ پھرتا، مطلب آپ نے کوئی پلان بنایا اور آپ کا مطلب جو کوئی کزن ہے اس نے مطلب ساری طرف جا کے وہ بہت سارے باتیں کر رہا ہے، سب کو مطلب پتہ لگ گیا، تو اس کے لیے مطلب ہم یوز کریں گے ایسے سچویشنز کے لیے شوٹ آف ونس ماؤتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔